इस बार सावन में इतने दुर्लभ और चमत्कारी सहयोग हो रहे हैं कि खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, कर्ज के लिए आप तंग हो चुके हैं, तो आप सभी इस सावन महीने में जो चाहे अपनी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार कोई ना कोई कार्य करने का प्रयत्न करें। जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, संकट है, हर स्वरूप में आप तंग हो रहे हैं, उन समस्याओं का निदान होगा। बरकत, खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है, चातुर्मास का ये महीना है और पूरा ब्रह्मांड का संचालन महादेव कर रहे होते हैं, क्योंकि श्री नारायण इस समय जो है संयम की मुद्रा में होते हैं। आप सभी भक्तजन इस महीने सावन के सोमवार कर सकते हैं। आप सभी इस महीने से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने आप में चमत्कारी रूप में जाने जाते हैं। सावन महीने में महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और इनकी दिव्य ऊर्जाएं छोटे बड़े पार्थिव शिवलिंग या हर एक शिवलिंग में विराजित होती है। महादेव को साक्षी मानकर शुभ कर्म करना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आप एक लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाते होंगे और उसे शिवलिंग पर जरूर समर्पित करते होंगे। इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। सोमवार को जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा की कृपा बरसती है। चंद्रमा हमारे मन, हमारे भावनात्मक संतुलन और शांति का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में बार बार मन उदास हो जाता है, तनाव बना रहता है, तो शिव को जल अर्पित करें और कहें ओम सोमाया नमः। आप देखेंगे धीरे धीरे मन शांत, मनोबल दृढ़ और जीवन मधुर बनता चला जाएगा। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्रोध शांत होता है और रक्त से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। मंगल ग्रह तेजस्विता, ऊर्जा और रक्त का प्रतीक है। अगर जीवन में क्रोध हावी हो गया है या स्वास्थ्य परेशान कर रहा है, तो मंगल को प्रसन्न करें। जल में लाल चंदन डालें और कहे ओम अंगारकाय नमः। देखिए कैसे शिव उस अग्नि को शांति में बदलते हैं। बुधवार को शिव को जल चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और व्यापार में उन्नति होती है। बुध ग्रह वाणी, करना और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यार्थी हो या व्यापारी, यदि निर्णय में भ्रम है तो शिव को दूर्वा या मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें और कहें ओम बुधाय नमः। आपके निर्णय सटीक और फलदायी हो जाएंगे। गुरुवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चने की दाल और पीला चंदन अर्पित करें। गुरु ग्रह जीवन में ज्ञान, संतान सुख और सौभाग्य देता है। यदि संतान प्राप्ति की कामना है या जीवन में शुभता चाहिए, तो इस दिन शिव का पूजन करें और कहें ओम बृहस्पतये नमः। शिव गुरु के रूप में हर दिशा में प्रकाश भर देंगे। शुक्रवार को जल में कमल गट्टा और गुलाबी पुष्प मिलाकर शिव को अर्पित करें। शुक्र ग्रह वैभव, प्रेम और भौतिक सुख का प्रतीक है। यदि जीवन में आर्थिक संकट है, कर्ज ने जकड़ रखा है, तो इस दिन शिव की कृपा मांगे। ओम शुक्राय नमः। आपके द्वार से दरिद्रता विदा होगी और लक्ष्मी का वास होगा। शनिवार को शिवलिंग पर नीला पुष्प, काले तिल और जौ मिलाकर जल चढ़ाएं। शनि न्याय के देवता है, राहु भ्रम का प्रतीक है और पितृदोष जीवन में रुकावटें लाता है। यदि आप इन सभी बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो इस दिन शिव का विशेष अभिषेक करें और कहें ओम शनैश्चराय नमः। महादेव स्वयं रक्षक बन जाएंगे। रविवार को शिव को काले तिल, गुड़ और गेहूं के साथ जल अर्पित करें। सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास और प्रभाव का प्रतीक है। यदि जीवन में चमक हो गई है, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो सूर्य को मजबूत करें शिव के द्वारा। ओम आदित्याय नमः। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा और आप नेतृत्व की शक्ति प्राप्त करेंगे। हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह साधना न केवल हमारे ग्रहों को संतुलित करती है, बल्कि हमारे कर्मों को भी परिष्कृत करती है। महादेव केवल जल नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारा संकल्प। तो आइए इस सावन हर दिन शिव को जल अर्पित करें और अपने जीवन की हर बाधा को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।